हम उनको बराबर, हम उनके विभाग में हम अपने यूनिट 14 पर बराबर हम दबाव बनाते रहे कि सर हमारा नाला टूट गया है, जगह जगह स्लैब टूट गया है, आदमी गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों को, विकलांग लोगों को कम से कम 40 से 45 लोगों को जो है पेंशन बनवाए हैं। और स्वयं मेरे पिताजी अपने दोपहिया जो TVS जो है उस पर बैठा के लोगों को ले जाके बनवाया है। या पार्षद लोग हम लोग तमाम जगह मिलते हैं, बड़ा चरपहिया लेके भी चलते हैं, पैसा कमाते हैं लोग। आप नहीं पैसा कमाए क्या अभी? सर हम लोग जनता के बीच में रहे हैं, जनता हम लोगों को, ठीक है आपने कहा सर पैसा लोग रहकर लोग बहुत से कई तरीका है पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम लोग वैसा काम उस तरीके से पैसा हम लोग नहीं कमाए सर। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय वार्ड में जाने का और वार्ड के पार्षद एवं वार्ड के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे बातचीत करने का एक सिलसिला है, लगातार हमारे चैनल पर जारी है, क्योंकि निकाय चुनाव नज़दीक है। बस उसी सिलसिले में हम गोरखपुर के सभी वार्डों में जाने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ के वर्तमान पार्षद से ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बीते 4.5 सालों में क्या कुछ विकास का कार्य पूरे वार्ड में किया गया, और साथ ही साथ हम स्थानीय जनता से भी चीज़ों को समझने और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। इसी सिलसिले में हम वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं। गोरखपुर का ये वार्ड नंबर 1 है। यहाँ के पार्षद हैं लाल बहादुर जी और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि पार्षद जी कहीं व्यस्त हैं, इस कारण उनका जो कामकाज देखते हैं उनके सुपुत्र प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कितना विकास कार्य इस पूरे वार्ड में हुआ है। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार पासवान, वार्ड नंबर 1 पार्षद प्रतिनिधि। ये बताइए, वार्ड नंबर 1 के आप सारा कामकाज आप ही देखते हैं, जी सर। तो क्या कुछ विकास किया है आपने इन लगभग 5 सालों में? 5 सालों में सर पहली बात तो 15वां वित्त जो होता है हम लोगों का, 15वां वित्त का एक बोर्ड होता है, हम लोगों को मिलता है, और एक बोर्ड फंड मिलता है नगर निगम से, जो सभी लोगों के बारे में, सभी लोग इस चीज़ के बारे में लोग जानते हैं। अब 15वां वित्त से सर हम लोगों को पहला प्रथम जब मिला था तो 20 लाख रुपया मिला था। उस 20 लाख रुपए में हम नौलपुरवा हरजन बस्ती में नाली बनवा दिए, सीसी नाली बनवाए, और उसके ऊपर कवरेज उसको स्लैब ढकवा दिए। और उसके बाद दूसरी बात 15वां वित्त मिला, तो 15वां वित्त से लेकर हनुमान मंदिर, भैरवपुर हनुमान मंदिर से लेकर और बहिया पुल तक हम सोलिंग लगवाएं। क्योंकि सोलिंग लगवाने का कारण मेरा ये भैरवपुर से लेके और गांव होते हुए और बहिया पुल तक पिच रोड था। पिच रोड हमारा जो है CNDS के जेई साहब और CNDS के जल निगम द्वारा जो है यूनिट 14 के द्वारा बीचों बीच से नाला बनवाते हुए जो है उस सड़क को पूरी तरह से गड्ढा युक्त कर दिए थे, लोग गड्ढा कर दिए थे, और नाला जो है बन गया, और लोगों को, हमारे क्षेत्र के वासियों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इसलिए उस पर हम लोग प्रयास किए कि पिच हो जाए, लेकिन पिच नहीं हुआ। नगर निगम के अधिकारियों से द्वारा और सभी काला अधिकारियों द्वारा जो हुआ कि भाई अब पिच इस पर नहीं हो पाएगा, और इसको जो है पहले आप, या इतना लंबा एरिया है और अभी सड़क नहीं बन पाएगी, आप इसको एक बराबर कराकर इसको सोलिंग करा दीजिए। तो हम हनुमान मंदिर से लेकर और वहाँ बहिया पुल तक 64 लाख रुपया में 2 बारी हमारे माननीय जेई साहब अवनीश भारती एक बारी बनाए थे 34 लाख का, और सत्येंद्र बहादुर सिंह सेकेंड, उसके बाद आए जेई साहब सत्येंद्र बहादुर सिंह, वो बनाए 30 लाख का। तो 64 लाख रुपए में हम लोग ये सड़क बनाकर हनुमान मंदिर से बहिया पुल तक हम लोग सड़क उसको सही कर दिए कि मतलब जनता को चलने लायक हो जाए। क्योंकि हमारे गांव में एम्बुलेंस तक नहीं आ पा रही थी सर, न तो कोई दोपहिया आ पा रही थी सही ढंग से, न चरपहिया आ पा रही थी। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ। जब हम रास्ते से आ रहे थे जी, आपने तमाम अपने कामकाज गिनाए कि हमने ये काम कर दिया, लेकिन जो हमें दिखा, रास्तों में गड्ढा बहुत है, आने में दिक्कत भी हो रही थी। साथ ही साथ कुछ ऐसे जगह थोड़ी दूरी पर हमने ऐसे जगहों को भी देखा जहां भरपूर मात्रा में कूड़े गंदगी का अंबार भी है सर। और तीसरी बात, जो रास्ते में स्लैब लगते हैं नालियों पे जो ढक्कन होता है, वो लगभग 10 जगह पे ढक्कन नहीं है, जिसमें अगर रात के समय में कोई आ जाए तो उसमें गिर भी सकता है और जान माल का भी खतरा हो सकता है। बताइए उस पर। इसमें सर हम जो है 18 अगस्त को
18 अगस्त को हम डीएम साहब को और मुख्यमंत्री जी को हम IGRS भी करा दिए हैं और डीएम साहब को पत्रावली के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हम उनको सुपुर्द करा दिया गया है और इस चीज़ की सूचना हमने दे दिया है डीएम साहब को। और वो जो है ये स्लैब जो टूटा है तो सीवर पाइपलाइन डालते हुए उस पर आने जाने में गाड़ी घोड़ा टाली JCB पोकलेन आने जाने में जो है कुछ एरिया का 22-23 जगह स्लैब जो है टूट गया है, जिसको सीवर पाइपलाइन के ठेकेदार जो हैं वो अपने भक्ता स्टोर पर जो है वो स्लैब ढलवा रहे हैं, उस पर आदमी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो ले आके ढकवा कर और उसको सही कराने के लिए वो कह दिए हैं। चूँकि हम जो है CNDS के अधिकारी साहब हमको JE साहब जो ओम प्रकाश यादव जो है हम उनको बराबर हम उनके विभाग में हम अपने यूनिट 14 पर बराबर हम दबाव बनाते रहे कि सर हमारा नाला टूट गया है, जगह जगह स्लैब टूट गया है, आदमी गिर जाएंगे, मर जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि यही कारण है कि मैं डीएम साहब को और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए मैं लेटर लिख दिया हूं, जो कि IGRS पोर्टल पर के माध्यम से यूनिट 14 को चला गया है स्लैब के लिए सर। तो आपको नहीं लगता कि एक स्लैब के लिए मुख्यमंत्री और डीएम साहब को पत्र लिखा जा रहा है, क्योंकि नगर निगम उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहा है क्या? सर इसमें एक बात है कि तब तक ये नहीं नगर निगम करेगा कि जब तक यूनिट 14 जल निगम नगर निगम को नाला हैंडओवर नहीं करेगा, तब तक नगर निगम इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब हमको जानकारी हुआ है अभी 5-7 दिन पहले कि मतलब नगर निगम को जल निगम जो है नाले को हैंडओवर कर चुकी है, अब जो है देख रेख नगर निगम करेगा। हाँ, तो नगर निगम में जब पार्षद होने के नाते आप अपने मुद्दों को उठाते हैं जी, तो कितने त्वरित तरीके से, कितने त्वरित गति से कामकाज होता है? आप लोगों की सुनवाई किस प्रकार से होती है? अब सर जो है सुनवाई तो होता है। अब हमारे अधिकार में जो है मेयर साहब हैं, नगराई साहब हैं, नगराई साहब से कहा गया, बहुत निवेदन हुआ तो नगराई साहब ने पोखरे पर भी पैसा दिया हमारे सुंदरीकरण के लिए। उसमें वहाँ 18 लाख रुपया ताल का जो पोखरा है, जो भैरवपुर लघु माध्यमिक विद्यालय है वो पोखरा, उस पर सुंदरीकरण कराने के लिए 18 लाख रुपया माननीय नगराई साहब दिए, जिसमें चीफ इंजीनियर साहब भी आए, उसको देखने के लिए उद्घाटन, बाकायदे उद्घाटन हुआ और सुनवाई तो होती है सर, सुनवाई होती है। चूँकि मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और इससे बहुत बढ़िया सुनवाई होती है, ऐसी बात नहीं है सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई होती है, लेकिन अपना अपना काम कराने का तरीका है। हम JE साहब, हमारे JE साहब हैं, JE साहब से कह देते हैं हम लोग, तो JE साहब उस चीज़ को कर देते हैं। अच्छा, स्लैब पे तो आपने जवाब दे दिया। हमने एक और सवाल किया था, सड़क की स्थिति भी नहीं ठीक है। हालांकि आपने बताया कि सीवर पाइपलाइन का कामकाज हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन अन्य कई जगहों पर भी हमने देखा, क्योंकि सड़क पहले से ही नहीं बनी है, मिट्टी का सड़क है, तो बरसात में भी समस्या होती होगी। और दूसरी बात, जो गंदगी का अंबार कई जगहों पर देखने को मिला, तो उसको जो है कैसे ठीक करेंगे या फिर उस पर क्या कहेंगे? जैसे सर आप जिस रोड से आए हैं मानवर, उस रोड पर गाड़ी न आने के कारण 2-1 जगह कूड़ा लगा है। जिस रोड से आप आए हैं उस रोड पर 2-1 जगह गाड़ी नहीं, जैसे खुदाई हो जाने के कारण जैसे गाड़ी नहीं आ पा रही है। हमारे पास 2 गाड़ी हैं ऑलरेडी, नगर निगम की दी हुई गाड़ी जी सिर्फ 2 हैं, और वो हैं दोनों वो पिकअप हैं। एक गीला कूड़ा उठाती है, एक सूखा कूड़ा उठाती है। तो एक डोर टू डोर सभी घरों से कूड़ा लेती है और एक जो है गलियों से कूड़ा निकालते हुए और बाहर करती है। तो इसलिए, और सड़क रह गई सवाल, जो 2-1 सड़क जो कच्ची है सर, तो अभी ये सब जो नीचे रामगढ़ ताल के तरफ है वो, उसमें सर अभी थोड़ा सा पैसे के अभाव में, मान लीजिए दिया तो गया है, मेरे पास अभी 32 ऐसी सड़कों की सूची है जो कि मैं डूडा विभाग को दिया था, क्योंकि नहीं हो पाया, पैसा के कारण नहीं हो पाया। क्यों? तो पैसे के कारण नहीं? पैसा मतलब पैसे की कमी है नगर निगम के पास, या फिर क्यों पैसे का समस्या आ जा रहा है? ये काम जो मैं दिया था वो मैं डूडा विभाग को दिया था, डूडा विभाग को दिया था, पैसे के अभाव में। तो पैसा मतलब स्वीकृति नहीं हो पा रही है? नहीं हो पाई सर, नहीं हो पाई। जितना हमको बोर्ड मिला सर, एक बारी 15 लाख मिला, एक बारी 25 लाख मिला, एक बारी अब की बारी में 40 लाख मिला, एक बारी में 5 लाख मिला था, और अब फिर जो है
14 तारीख को जो बोर्ड की बैठक थी, अंतिम 26वीं बैठक थी, उसमें सर 10 लाख रुपया मिला है और 25 स्ट्रीट लाइट मिली है जो कि क्षेत्र में लगाने के लिए। वो भी नगर आयुक्त साहब का कहना है स्पष्ट कि स्ट्रीट लाइट जो है दीपावली से पहले लगा दी जाए। अब जब मिल जाए तो सर हम लगा देते। अभी मिला नहीं है? अभी मिला नहीं है सर। 14 तारीख अभी तो शुक्रवार को ही बैठक थी सर। तो समय से मिलेगा तभी लगा भी समय से मिल गया तो हम लगा देंगे सर। तो अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं गाड़ी नहीं आ पाती है, तो दीपावली जहाँ एक तरफ साफ सफाई का त्यौहार भी होता है, तो कहीं न कहीं सुनिश्चित ये भी करना चाहिए कि अगर 4 पहिया वाहन नहीं आ पा रही है तो ठेला इत्यादि के माध्यम से ही जो वार्ड वासियों को गंदगी की समस्या हो रही है उससे निस्तारण किया जाए। हाँ, जी सर, ठेला भी लगा है। ठेला से भी कूड़ा करकट लोग लेते हैं, ठेला से। लेकिन जैसे लंबी दूरी के कारण जो है, और जैसे अब मान लीजिए कि उधर से आते हैं लोग तो कहीं बीच में लोग खन दे रहे हैं। अब ऐसे हालात में किसी को जानकारी नहीं हो रहा कि कब कहाँ सीवर पाइपलाइन वाले खन रहे हैं, उसमें हम लोग सर नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे हम लोग नहीं बोल पाएंगे, इसलिए अब भाई केंद्र का और राज्य का मामला है। इसमें सीवर पाइपलाइन द्वारा जो है राज्य से और केंद्र द्वारा डाला जा रहा है, तो इसमें हम लोग ना ठेकेदार को दबाव डाल पाएंगे। भाई ठेकेदार को हम लोग इतना ही करना है कि जहाँ पर ठेकेदार काम करा रहे हैं हम उनसे चिरोरी मिनती करके हम अपनी सड़क को सही करा रहे हैं। जैसे महादेवपुरम में हुआ, वीरबहादुरपुरम में हुआ, चड़कपुरी हुई, अभिषेक नगर हुआ, गोरक्ष नगर हुआ, भैरवपुर गांव हुआ, नौलपुरवा हरिजन बस्ती हुआ, भक्ता हुआ, सिंघड़िया हुआ। अभी सिंघड़िया पर लोग काटे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले, अभी इस समय सीपुर में काट रहे हैं लोग, क्योंकि वाटर सप्लाई टूट गई है वहाँ पर। तो अभी 8-10 दिन पहले ठीक अभिषेक नगर गेट पर ही वाटर सप्लाई टूट गई थी, मोटी लाइन टूट गई थी, उसको 10-12 दिन लगा बनाने में। अच्छा, चुनाव नज़दीक है तो क्या लगता है जी, जो विकास कार्य आपने किया है उसको जनता में किस प्रकार से जो है प्रस्तुत करने वाले हैं? और जरा 3 ऐसे काम आप बताएंगे जो आपके जो है बेहद करीब हो या फिर जनता की मुख्य समस्याएं रही हो और उसको आपने इस कार्यकाल में पूरा किया है। और साथ ही 3 वो काम भी आप बताएंगे जो वो 3 काम भी बताएंगे जो अभी जनता की एक समस्या बनी हुई है, और अगर आप इस बार जीतेंगे तो फिर उसको ठीक करेंगे। जैसे अब आपने सर महोदय हमसे 3 काम के लिए जो कहे हैं, तो मान्यवर 3 काम में तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही था कि जो वृद्धा विधवा विकलांग का पेंशन था, मेरे पिताजी रात दिन मेहनत कर दौड़ धूप कर लेखपाल के द्वारा और विभाग में जाकर सभी लोगों से निवेदन कर के विधवा वृद्धा विकलांग का और नेत्रहीन का पेंशन बनवाया है, जिसमें वृद्धा का पेंशन 250 के लमसम, विधवाओं का पेंशन करीबन 240 है, और आश्रित जो तत्काल में अचानक में मर जाते हैं लोग, अचानक अस्वाभाविक मृत्यु जो 30,000 मिलता है, वो करीबन 40-50 लोगों का दिलवाए हैं। और नेत्रहीन लोगों का, जिनके भगवान ने जो है नेत्र में कमी कर दिया है, तो ऐसे लोगों को, विकलांग लोगों को कम से कम 40 से 45 लोगों को जो है पेंशन बनवाए हैं। और स्वयं मेरे पिताजी अपने दुपहिया जो TVS जो है उस पर बैठा के लोगों को ले जाके बनवाया है। दुपहिया पार्षद लोग हम लोग तमाम जगह मिलते हैं, तो बड़ा 4 पहिया लेके भी चलते हैं, पैसा कमाते हैं लोग। आप नहीं पैसा कमाए क्या अभी? सर हम लोग जनता के बीच में रहे हैं, जनता हम लोगों को, ठीक है आपने कहा सर, पैसा लोग रहकर लोग बहुत से कई तरीका है पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसा काम उस तरीके से पैसा हम लोग नहीं कमाए सर। इस पे जनता से सवाल नहीं, खैर ये मजाक था। और 2 और काम बताइए जो आपने किया है, और साथ ही 3 वो बताएंगे अभी बचा है जो आप करने वाले हैं। सर 3 काम वही है सर कि एक यही हमारा जो है, अब सीवर पाइपलाइन ये जो पड़ जाए तो बाकी बचे हुए काम में, ये जब सीवर पाइपलाइन पड़ जाएगा सर, तो हमारा यही सड़क जो है हनुमान मंदिर से लेके बहिया पुल तक, यही सड़क एक मुख्य सड़क है सर, कि इसको बनवाना है। और इसके लिए मैं अभी 14वें वित्त में ये जो बोर्ड की बैठक था उसमें भी मैं दिया हूँ, माननीय सांसद जी को भी मैं लेटर दिया था, माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दे चुका हूँ इस सड़क को बनवाने के मार्फत। अच्छा, सपा के आप पार्षद हैं? जी हम सपा। तो विपक्षी होने के नाते जब सांसद जी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, हाँ, उसकी सुनवाई होती है कि नहीं? अब इसमें सर हम सांसद जी को लिख के दे देते हैं, अब सांसद जी हमारे पत्र पर कार्रवाई करते हैं या नहीं कार्रवाई करते हैं, कितना सच्चाई से काम वो करते हैं,
अब वो तो सांसद जी जानते होंगे। अरे आपको नहीं पता चलता है, आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे। हम तो उनके विपक्षी और सत्ता पक्ष के लोगों में कुछ पता तो चलता है कि फलाने जो सत्ता के थे उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? सर ऐसा तो है, विपक्षियों का नहीं सुनवाई हो रहा है। ऐसा तो है सर कि अगर यदि हम जिस समय हम लेटर हम लिखे थे, अगर उस समय अगर सांसद जी काम किए होते तो ये सड़क बची नहीं होती, ये हो गई होती। सांसद जी नहीं सुने। नहीं सुने। हम सांसद जी को पोल के बारे में भी लिखे थे, पोल भी नहीं, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला हमको। हम सांसद जी से 45 पोल का मांग किए थे सर, जो कि आज भी वो लेटर मेरे पास है सर। और नगर निगम में जब अपनी मांगों को आप लोग रखते हैं एक विपक्षी पार्षद होने के नाते, वहाँ क्या स्थिति होती है, वहाँ किस प्रकार से सुनवाई होती है आप लोग की? सर बोर्ड में या कार्यकारिणी में, वहाँ के जैसे नगर निगम का जो बोर्ड होता है सर, तो वहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों बैठता है। तो जैसे वहाँ तालमेल रख के अपना काम कराने का सब लोग, वहाँ पारदर्शिता नहीं होती? वहाँ पारदर्शिता नहीं होती सर, क्योंकि वहाँ सभी दल के लोग रहते हैं और सभी दल से और सभी पार्षद भाई रहते हैं। क्योंकि इसलिए वहाँ अपनों में इस तरह का बंटवारा नहीं होता है कि हम इनका नहीं सुनेंगे और इनका नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं होता है। विकास पे फोकस जैसे पैसा मिलता है तो 70 वार्ड में सबको बराबर मिलता है। अब जैसे 14 तारीख को डेट में 14 अक्टूबर में जो बैठक थी, उसमें सभी पुरुष पार्षदों को 10-10 लाख मिला और महिला पार्षदों को 2-2 लाख रुपया बढ़ा के 12-12 लाख रुपया मिला, और सभी वार्ड में 25-25 स्ट्रीट लाइटें मिली सर। तो इसमें कहीं कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। और निगम के अंदर सारा पारदर्शिता है सर, चाहे वो जेई हो, एई हो, एक्सीएन हो, चीफ हो, नगरायुक्त हो, यानी जो भी मुद्दा आते हैं सर वो सही सुटेबल से निपटाए जाते हैं। चलिए, इसमें कोई मतलब वो नहीं होती है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो हम वार्ड नंबर 1 गोरखपुर में मौजूद थे और पार्षद प्रतिनिधि थे हमारे साथ, इनसे बातचीत करने का प्रयास किए। हालांकि इन्होंने अपने कामकाज गिनाए, साथ ही हमने भी इनको जो ज़मीनी हकीकत हमको दिखी, इनके वार्ड की समस्याएं दिखी, उससे भी अवगत कराया कि सड़क और गड्ढों और गंदगी की जो परेशानी है इनके वार्ड में, उससे अवगत कराया। लेकिन इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्रयास करके उसको सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही विपक्षी पार्षद होने के नाते सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जब बोर्ड की मीटिंग में हम लोग अपनी बात को उठाते हैं तो कहीं दो नज़र से नहीं देखा जाता, बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के पार्षदों को जो नगर आयुक्त एवं मेयर साहब हैं उनके द्वारा जो है सामान्य रूप से ट्रीट किया जाता है, एवं जो फंड होता है वो भी सामान्य रूप से, और यूँ कहें कि मदद जो है नगर निगम सामान्य रूप से करता है। अब नगर निकाय चुनाव नज़दीक है, इसी सिलसिले में हम यहाँ बातचीत करने आए थे। अब कहीं और जाएंगे और कुछ अन्य मुद्दों को आपके सामने रखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र की। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।